नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजित आर्य और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। और आज है 13 सितंबर, दिन है शुक्रवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है बुलेटिन का और देखते हैं इस बुलेटिन में क्या चल रहा है देश और दुनिया में। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सबसे बड़ी अपडेट है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, वहीं राहुल गांधी को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट है। पंजाब और हरियाणा के अंदर कुछ भर्तियां आने वाली हैं और उसी के साथ साथ रेलवे बोर्ड भी कुछ भर्तियां निकालने वाला है। जानेंगे इस रिपोर्ट के साथ। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई काफी बड़ी खबर है, उसको भी देखेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। वहीं कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर काफी बड़ी अपडेट है, जानेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। वहीं आप अगर दिल्ली से हैं या फिर उत्तर प्रदेश से हैं, इस बुलेटिन को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए कुछ खास है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। उससे पहले आप लोग इस बुलेटिन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारी इस बुलेटिन को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करना और हाँ, शेयर जरूर करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है। भारत सरकार ने 70 साल व उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज को दी मंजूरी। यानी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 लाख व उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की मंजूरी दे दी है। और भारत सरकार ने कहा, बुजुर्ग चाहे वह गरीब, मध्यम या फिर उच्च मध्यम वर्ग के हों, उन्हें मुफ्त इलाज मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इससे 6 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वहीं अगली खबर आ रही है वर्ल्ड कप 2023 को लेकर के, यानी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी से भारतीय अर्थव्यवस्था को हुआ था 11,673 करोड़ का फायदा। यानी आईसीसी की आर्थिक रिपोर्ट्स के अनुसार वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी के चलते भारत अर्थव्यवस्था 1.39 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप के 10 मेजबान शहरों को पर्यटन के चलते 861.4 मिलियन डॉलर का राजस्व मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12.5 करोड़ दर्शकों ने वर्ल्ड कप 2023 देखा था। वहीं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की नई सड़कों व पुलों के निर्माण पर खर्च करेगी 3,946 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार यानी यूपी सरकार राज्य में 3,946 करोड़ की लागत से नई सड़कों व पुलों का निर्माण करने वाली है। इसके लिए विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, जिलाधिकारियों व PWD अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए और इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों, पुलों के निर्माण व 1,550 करोड़ रुपए, वहीं स्टेट हाईवे पर 723 करोड़, वहीं औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के लिए 268 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगली खबर आ रही है डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर, यानी 3 वर्षों के निचले स्तर पर है कच्चे तेल की कीमतें। घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें हाल ही में लगभग 3 वर्षों से अधिक निचले स्तर पर आ चुकी हैं और इसको लेकर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें निचले स्तर पर बनी रहती हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने पर विचार कर सकती हैं। वहीं अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार में लालू प्रसाद यादव की मुंबई के अस्पताल में हुई एंजियोप्लास्टी। यानी रिपोर्ट्स के अनुसार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई और रिपोर्ट्स है कि 10 सितंबर को एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था और हृदय में ब्लॉकेज के कारण उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। वहीं अगली खबर आ रही छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अपनी जन अदालत में 2 ग्रामीणों को फांसी पर लटकाया। यानी बीजापुर के नक्सलियों ने कथित तौर पर 2 ग्रामीणों को फांसी देकर उनकी आत्महत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के एक छात्र समेत 3 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया था। जन अदालत लगातार 2 ग्रामीणों को फांसी पर लटका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस नक्सलियों ने दोनों ग्रामीणों की हत्या पुलिस मुखबिर के रूप में काम करने के चलते की है। वहीं सीताराम येचुरी के निधन के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर क्या कहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन पर दुख जताया और उन्होंने एक्स पर लिखा, सीताराम येचुरी जी मेरे मित्र थे और वह भारत के विचार के रक्षक और हमारे देश की गहरी समझ रखते थे। मुझे हमारी लंबी चर्चाएं याद आएंगी। उन्होंने लिखा कि मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं अगली खबर आ रही है फिलीपींस से। फिलीपींस में तेजी से फैल रहा है डेंगू और इस साल अब तक 546 लोगों की मौत हुई है। फिलीपींस के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को बताया कि बरसात के मौसम में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। इस साल जनवरी से सितंबर तक डेंगू 2,08,965 मामले सामने आए, जो बीते साल के मुकाबले 68% अधिक हैं और इस अवधि में 546 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगली खबर आ रही है बिल गेट्स लेकर, यानी बहुत अधिक संभावना है अगले 25 वर्षों में एक और महामारी आएगी। बिल गेट्स ने इस प्रकार से कहा है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने कहा कि युद्ध और महामारी संकट उन्हें सबसे अधिक चिंतित करते हैं। उन्होंने कहा वैश्विक अशांति जल्द ही एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। उन्होंने कहा हम भी बच सकते हैं, हम भी बच गए तो बहुत बड़ी अधिक संभावना है कि अगले 25 सालों में एक और महामारी आएगी। वही 2024 में भारत में किन प्रमुख कंपनियों के IPO सबसे अधिक हुए हैं सब्सक्राइब। यानी राइटर्स के अनुसार बुधवार को बंद हुआ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 6,560 करोड़ का IPO 63.57 गुना सब्सक्राइब हुआ है। राइटर्स के इन्फोग्राफिक के
इन्फोग्राफिक के अनुसार इस साल भारत में प्रमुख कंपनियों के आईपीओ यूनिफॉर्म्स ई सॉल्यूशंस को सबसे अधिक 168.39 गुना सब्सक्राइब किया गया है। इसके बाद BLS ई सर्विसेज 162.47 गुना, वहीं ओरिएंट टेक 151.71 गुना, वहीं एक्सीकॉम 129.54 गुना का स्थान रहा है। अगली खबर आ रही है भारतीय हॉकी टीम को लेकर, यानी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम ने दर्ज की लगातार चौथी जीत। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में गुरुवार को भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया की टीम को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली है और इस जीत के साथ ही भारत में टूर्नामेंट जीत सिंह ने 2 गोले दागे। अगली खबर आ रही है शिमला में लोगों के भारी विरोध के बाद मस्जिद का अवैध हिस्सा ढहाने को राजी हुई मुस्लिम पक्ष। शिमला के संजौली में लोगों के भारी विरोध के बाद मुस्लिम पक्ष निर्माणाधीन मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद ढहाने के लिए राजी हो गया है। मस्जिद के मौलवी शहजाद इमाम ने बताया कि उन्होंने नगर निगम के आयुक्त के अवैध हिस्से को गिराने की अनुमति मांगी है और उन्होंने कहा कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना है, हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं। वहीं अगली खबर आ रही है दिल्ली के हाई कोर्ट से, यानी दिल्ली के हाई कोर्ट में महिला पहलवान यौन उत्पीड़न केस में कल दर्ज होगा पीड़िता का बयान। यानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को दर्ज होने वाली पीड़िता के बयान को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। पीड़िता तबीयत खराब होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सकी, जिसके बाद उसके वकील ने सुनवाई के लिए लंबी तारीख की मांग की थी। वहीं अगली खबर आ रही है वियतनाम से। वियतनाम में तूफानी यागी से 197 लोगों की हुई मौत और 800 लोग घायल। यानी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम की तूफानी यागी कारण कम से कम 197 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 800 लोग घायल हो गए और वहीं सरकार के मुताबिक भीषण बारिश और बाढ़ के करीब 128 लोग लापता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस प्राकृतिक आपदा में 2,50,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें नष्ट हो गई हैं। अगली खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, यानी शराब नीति से जुड़े CBI केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट शराब नीति के जुड़े CBI के केस में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जुलाई के सशर्त जमानत दे दी थी। वही अगली खबर आ रही है चेन्नई से। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी MIT कैंपस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी के ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अन्ना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिसर के ईमेल पर बम की धमकी भेजी गई और धमकी की सूचना मिलने के बाद बम निदेशक दस्ते को तुरंत बुलाया गया और कैंपस के अंदर जाँच शुरू कर दी गई है। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने क्या कहा, अपराधियों को ऐसी सजा मिले जिससे डर पैदा हो। हाईवे पर मिली महिला की नग्न लाश से अखिलेश यादव ने इस प्रकार का बयान दिया है। कानपुर के हाईवे पर एक महिला का सिरकटा नग्न शव मिलने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्ष जांच हो और अपराधियों को ऐसा दंड दिया जाए अपराधियों में भय उत्पन्न करे। उन्होंने कहा आशा है कि सरकार राजनीति से ऊपर उठकर जांच कराएगी और महिला का रेप किए जाने की आशंका है। खबर आई दिल्ली सरकार को लेकर। दिल्ली सरकार का फैसला है कि वाहनों के चालान पर देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना। तो आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन काफी अच्छी लगी होगी और हाँ, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करना और साथ में शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।